आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सलमान खान ने बिग बॉस 14 से पहले कॉन्फ्रेंस इंटरटेनमेंट जॉन सानू से मिलवाया। बिग बॉस में 14 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले कंटेनमेंट ने पर्दा उठा दिया है। बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू के बेटे जॉन सानू इस सीजन के पहले कंटेस्टेंट हैं। सलमान खान ने जॉन कुमार सानू को रियलिटी शो के पहले प्रतियोगी के रूप में पेश किया। बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला जॉन सानू को खास टिप्स देते हुए भी दिखे। बिहार में 3 चरणों में होगा चुनाव। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर व 7 नवंबर को मतदान। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई। यह चुनाव 3 चरणों में होगा। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान, 3 नवंबर को दूसरे चरण का व 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर चुनाव होंगे, तो दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर चुनाव होगा। मतदान के दौरान कोरोना के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोरोना मरीजों की मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ऐसे मरीज मतदाता के आखिरी घंटे में वोट डाल पाएंगे। सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का 74 साल की उम्र में निधन। सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम शुक्रवार को 74 साल की उम्र में निधन हो गया। बीते कुछ दिनों में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। बालासुब्रमण्यम 5 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें चेन्नई में एमजीएम हेल्थ केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कुछ दिन बाद उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया था, मगर उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और शुक्रवार को उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। अंत्योदय दिवस के मौके पर पीएम मोदी का भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर शुक्रवार को पीएम मोदी ने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने देश के किसानों के लिए लाए गए विधेयक के तहत होने वाले सुधारों के बारे में विस्तार से बताया और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे किसानों के पास जाकर सहज तरीके से इस बारे में उन्हें समझाएं। कार्यकर्ताओं के लिए फेसलेस इनकम टैक्स अपील की सुविधा हुई शुरू। पीएम मोदी की ओर से कुछ महीनों पहले लॉन्च की फेसलेस इनकम टैक्स अपील की व्यवस्था शुक्रवार से शुरू हो गई। इसके तहत टैक्स पेयर्स की अगर कोई शिकायत है तो आपकी अपील को इसके लिए रैंडम तरीके से चुने गए अफसरों के पास भेजा जाएगा। यह अफसर कौन है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होगी। आयकर अपील के मामलों की सुनवाई की पूरी तरह से फेसलेस होगी। ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर ड्वेन जॉन का हार्ट अटैक की वजह से मुंबई में हुआ निधन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ड्वेन जॉन का 59 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। हार्ट अटैक की वजह से ड्वेन जॉन का निधन हुआ। ड्वेन जॉन कई देशों के कोच भी रहे थे, साथ ही वे कमेंटेटर भी थे। आईपीएल की कमेंट्री करने के लिए फिलहाल वह मुंबई में थे। ड्वेन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट व वनडे क्रिकेट खेला था। ड्वेन जॉन 1984 से लेकर 1994 तक ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहे थे। उनके नाम पर क्रिकेट में कई बेहतरीन रिकॉर्ड दर्ज हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पीएम मोदी ने लोगों से की फिटनेस पर बात। गुरुवार को फिट इंडिया मूवमेंट के 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने देश की कई हस्तियों से बात की। इन ऑनलाइन कन्वेंशन में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, पैरालिम्पियन देवेंद्र झझरिया, एक्टर मिलिंद सोनम, न्यूट्रिशनिस्ट जुजुला देवेकर ने हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने न्यूट्रिशन को अपनी फिटनेस की सीक्रेट रेसिपी मोरिंगा के पराठे के में भी बताया। पीएम ने बताया कि वह हफ्ते में 1-2 बार इसको खाते हैं।